प्यारे विद्यार्थियों, भैया जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला सिखाएंगे। कल हमने आपको बताया थे त्रिकोणमिति के 6 नाम, त्रिकोणमिति अनुपात में 6 नाम होते हैं। पहला नाम क्या है? पहला नाम साइन थीटा है। पहला नाम क्या है? पहला नाम साइन थीटा है। दूसरा नाम कॉस थीटा है। तीसरा नाम टेन थीटा है। हमने आपको बताया था चौथा नाम कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हमने बताया था साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब हम क्या करते हैं, हमें मालूम है साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। ये जब साइन को लिखते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। ये जब कॉसेक थीटा को लिखते हैं तो कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1/साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसी प्रकार हम कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इस तरीके से हम ये सभी सूत्र लिख लेते हैं। तो ये क्या है? ये अब आगे हम चलते हैं 90 में परिवर्तन। ये सीधे व्युत्क्रम है। अब हम 90 में परिवर्तन पर अब आपको सिखाएंगे। तो थीटा अगर 90 माइनस थीटा बन जाए, थीटा क्या बन जाए? थीटा 90 माइनस थीटा बन जाए। अगर हम आगे के लिए बताना चाहते हैं कि अगर साइन 90 माइनस थीटा हो, थीटा क्या बन जाए? साइन 90 माइनस थीटा हो, कॉस 90 माइनस थीटा हो, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन कॉस, फिर क्या हो गया? टेन 90 माइनस थीटा हो, टेन 90 माइनस थीटा हो। फिर अगर हमारा कॉट 90 माइनस थीटा हो, कॉट 90 माइनस थीटा। फिर हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा हो, कॉसेक 90 माइनस थीटा। फिर हमारा सेक 90 माइनस थीटा हो, सेक 90 माइनस थीटा हो। या थीटा की जगह पर हमारा क्या हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। तब हम जानते हैं, आगे हम इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे कि ये 90 परिवर्तन पर क्या होता है। 90 परिवर्तन 90 हो या 270 हो, 90 डिग्री या 270 डिग्री पर परिवर्तन, साइन थीटा का जो होता है कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा। यहाँ सीखिए, यहाँ क्या था? यहाँ साइन का कॉसेक है, कॉस का सेक है, सेक का कॉस है। अब देखिए यहाँ क्या है? साइन का कॉस है और कॉस का क्या होगा? कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट थीटा, और कॉट का टेन थीटा होगा, कॉसेक थीटा का सेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा, सेक थीटा का क्या होगा? कॉसेक थीटा। किस पर? 90 और 270 यदि लगा है तब। अब देखिए यहाँ 90 माइनस थीटा लग गया ना। जब 90 लगा है तो साइन का हमने आपको क्या बताया? कॉस, और कॉस का क्या बताया? साइन। तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का क्या होगा? कॉस का होगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा ये होगा कॉसेक थीटा। तो अब अगर हम 90 माइनस थीटा की जगह पर 90 प्लस थीटा अगर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? 90 प्लस थीटा अगर कर लेते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा, फिर क्या होगा? कॉस 90 प्लस थीटा, फिर होगा हमारा टेन 90 प्लस थीटा, फिर होगा हमारा कॉट 90 प्लस थीटा, फिर हमारा कॉसेक 90 प्लस थीटा, फिर हमारा होगा सेक 90 प्लस थीटा। अब देखिए अभी ये जैसे इस तरीके से 90 लगा है, उसी तरीके से ये हमारा 90 लगा है। तो हमारे नाम में यही परिवर्तन होगा। क्या होगा? साइन का कॉस, कॉस का साइन। लेकिन अब परिवर्तन होगा तो फिर परिवर्तन कहाँ पर होगा? बदलाव होगा तो कहाँ पर होगा? तो प्यारे दोस्तों ये सीखिए, हमारा ये 90, ये देखिए
ये हमारा 90 एंगल है। जब 90 एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा चलेगा इसमें, और इसमें 90 प्लस थीटा चलेगा। इसमें कितना चलेगा? 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये 90 का एंगल है यहाँ से यहाँ तक, और ये 90 से 91 से स्टार्ट हो गया और कहाँ तक जाएगा? 179 यानी 180 माइनस थीटा तक जाएगा। 180 माइनस थीटा तक जाएगा। ये एंगल कहां पर पहुंचा? ये देखिए, ये 90 हो गया और ये फिर 90 90 180 हो गया। अब ये 180 प्लस थीटा पर पहुंचेगा। 180 प्लस थीटा। दूसरी बात ये क्या हो गया? 270 लिए 90 90 180 90 270, तो ये हो गया 270 माइनस थीटा, और ये क्या हो गया? 270 प्लस थीटा। 290 90 180 90 270, यहाँ क्या हो गया? 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, या 360 माइनस थीटा। तो अब देखिए, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे कि हमें इसमें बदलना क्या है? तो बदलना हमें क्या है? इसमें हम ए माने आल हो गया, आल आल माने सभी पॉजिटिव, आल आल माने सभी धनात्मक, आल पॉजिटिव, पॉजिटिव या आल धनात्मक। सभी वैल्यू क्या थी? सभी वैल्यू हमारी धनात्मक थी। कहां पर धनात्मक है? जब हमारा 90 माइनस थीटा है तो हमारी सभी वैल्यू धनात्मक निकल के आई। अब हम क्या करते हैं? 90 प्लस थीटा है तो ये हमारा एस है, ये घर एस का माना जाएगा। एस का मतलब हो गया साइन, SIN साइन, और साइन का उल्टा इसमें क्या है? काशिक है, साइन और काशिक। और ये हो गया हमारा टी, टी का मतलब हो गया टेन और काट। ये हमारा ASTC, और सी का मतलब हमारा काश है और सेक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हमारा 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा में साइन और काशिक, साइन ये है और काशिक ये है, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाद बाकी सभी वैल्यू नेगेटिव होंगी। ये जो वैल्यू निकले वो नेगेटिव, ये वैल्यू वो नेगेटिव, ये वैल्यू वो नेगेटिव, ये वैल्यू वो नेगेटिव। अब जो दो वैल्यू बची हैं, एक ये और एक ये हमारी केवल पॉजिटिव होगी। क्यों? 90 प्लस थीटा पर साइन और काशिक पॉजिटिव होगा। अब साइन का उल्टा हमें मालूम है, 90 पर क्या होगा साइन का परिवर्तन? काश। तो ये हो गया काश थीटा। ये काश का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये टेन का क्या हो जाएगा? काट थीटा। काट का क्या होगा? टेन थीटा। काशिक का क्या होगा? सेक थीटा। सेक का क्या होगा? काशिक थीटा। काशिक थीटा। तो इसमें हमें देखना क्या है? इसमें हमें ये देखना है कौन सी वैल्यू को परिवर्तन दे रहे हैं, कौन सी वैल्यू का सूत्र हम लगा रहे हैं। अब हमने साइन 90 यहाँ नहीं देखना, हमको ये चीज देखनी है कि साइन है कि काशिक है। साइन और काशिक 90 प्लस थीटा पर क्या होता है? 90 और प्लस थीटा पर साइन और काशिक पॉजिटिव होता है। साइन बदल रहे तो पॉजिटिव होगा, काशिक बदल रहे तो पॉजिटिव। बाद बाकी सभी वैल्यू क्या है? बाद बाकी सभी वैल्यू नेगेटिव है। अब देखिए 90 और 270 पर ये परिवर्तन है, 180 और 360 पर नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम इसी को 180 माइनस लिखें या 180 प्लस लिखें तब देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों। अगर हम इसको लिखें साइन 180 माइनस थीटा, अब 180 माइनस थीटा ये क्या लग गया? 180। 180 पर नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी 180 व 360 अंश पर नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। अब देखिए हम साइन 180 है तो साइन नाम क्या है? साइन, तो यहाँ साइन रहेगा, क्या रहेगा? साइन थीटा। अब अगर हम काश थीटा बदलना चाहते हैं, काश 180 माइनस थीटा, तो ये भी रहेगा काश थीटा। अब हमको देखना है जब नाम में नहीं परिवर्तन होगा तो परिवर्तन फिर किस में होगा? परिवर्तन हमारे चिन्ह में होगा। अब देखिए 180 माइनस थीटा, ये है ना 180 माइनस थीटा। जब ये 180 माइनस थीटा का क्या है? साइन और काशिक,
यदि हम साइन और काशिक को बदलते हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा, बाद बाकी सभी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। देखिए यहाँ हम क्या बदल रहे हैं, साइन बदलने से प्लस है, यहाँ क्या बदल रहे हैं काश, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा माइनस का हो गया। अब अगर प्यारे बच्चों हम 180 प्लस अगर कर लेते हैं तो अब देखिए क्या होता है, अगर हम मान लो इसको लिख दें tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। अब tan 180 देखने पर हमें क्या मिला, 180 व 360 पर नाम में कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो ये क्या होगा, tan थीटा होगा। अब देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा ये थर्ड है, और जब थर्ड है तो क्या होगा, tan और cot केवल पॉजिटिव होंगे, क्या होगा, tan और cot, तो tan क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम यही काशिक लिख दें, काशिक 180 प्लस थीटा लिख दें, तो काशिक 180 पर नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर लिख देंगे काशिक थीटा। अब चिन्ह देख लेते हैं, हमारा चिन्ह क्या कह रहा है, काशिक थीटा। अब देखिए काशिक बदल रहे हैं 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा पर tan और cot, लेकिन क्या बदल है काशिक, तो ये क्या हो गया, माइनस काशिक थीटा, माइनस काशिक थीटा। इसी प्रकार अगर हम लिख दें tan 360 माइनस थीटा, अगर 360 माइनस थीटा, 360 पर नाम में कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो जब नाम में बदलाव नहीं होगा तो क्या होगा, tan थीटा। अब चिन्ह देखिए 360 माइनस थीटा, ये रहा ना 360 माइनस थीटा, काश और सेक अगर बदल रहे हैं तो प्लस होगा, बाद बाकी सभी नेगेटिव हो गए, तो क्या बदल रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ tan बदल रहे हैं, तो ये वैल्यू काय की आएगी, ये भी वैल्यू हमारी माइनस आएगी। अब हम देख लेते हैं काश को, अगर हम यहाँ काश 360 माइनस थीटा लिख दें तो काश बदल रहे हैं, काश 360 लगा है, 360 पर नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब चिन्ह देखिए 360 माइनस थीटा, काश और सेक, तो हम काश को ही बदल रहे हैं, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी। इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे दोस्तों, आगे हम कुछ मान सिखाएंगे आपको त्रिकोणमिति के कि ये कैसे वैल्यू निकाली जाएगी। अभी तक आपने त्रिकोणमिति सारणी से 0, 30, 45, 60, 90 की मान निकाले थे, तो अब हम क्या करते हैं, कल हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमने कहा था 0, 1, 2, 3, 4, इन सब में क्या किया था, हमने 4 का भाग लगाया था, 4 का बटे किया था, फिर उसमें हमने रूट लगाया था, और रूट लगाने पर हमने क्या किया था कि वैल्यू निकाली थी, ये मान 0 आया था, 1/4, 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/√2, ये √3/2, ये क्या आया था, ये 1 आया था। ये हमने आपको क्या बताया था, ये हमने कहा था ये साइन की वैल्यू है, यानी ये काय की वैल्यू, ये साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने काश की वैल्यू के लिए इधर से उठा करके यहाँ स्टार्ट किया था 1, ये क्या हो गया √3/2, ये क्या हो गया 1/√2, ये 1/2, ये 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको कुछ मान बताते हैं। अब हमने अगर कहा कि अब आप लोग जो है tan 210 का मान निकालिए, tan 210 क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लगाते हैं, कहेंगे tan 210 का मान निकालना है। अब tan 210 का मान निकालने के लिए अभी हमने आपको पढ़ाया है 90 प्लस, हमने क्या पढ़ाया आपको, अभी हमने पढ़ाया 4 पार्टों में बांटा था, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। इस तरीके से हमें अभी आपको बताए हैं। अब हम tan 270 को ऐसे भाग में तोड़ लेते हैं जिससे हमको इन पार्टों में इनको और इसमें मिलकर के बन जाए। अब हम देखिए अगर 210 को 180 प्लस 30 लिख दें, क्या लिख दें 180 प्लस 30, तो ये 270 हो जाएगा। तो tan
180 प्लस 30 डिग्री। अब देखिए टेन 180 प्लस थीटा क्या बन गया, ये टेन 180 प्लस थीटा। हमने अभी आपको बताया है कि 180 परिणाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये वैल्यू हुई काय की, ये हो गया टेन 30। अब चिन्ह देखते हैं, और चिन्ह के लिए हमने आपको बताया था कि ये आपको ये डब्ल्यू याद रखना है। इसमें क्या था, इसमें आल था, आल माने सभी। इसमें क्या था, इसमें यस है, इसमें टी है, इसमें सी है। ये कितना है, ये 90 माइनस थीटा है। ये क्या है, ये 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा। ये क्या है, 180 प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा। ये क्या है, ये है 270 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा। अब हम कहां पर पहुंचे, 180 प्लस पर पहुंचे। 180 प्लस ये है, ये टी, और टी माने टेन, टेन ही बदल रहे हैं ना, तो ये वैल्यू काय होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो टेन 30। अब हमको टेन 30 का मान पता होना चाहिए। हमने कल आपको बताया था साइन और कास, साइन में बटे कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, टेन मिल जाता है। अब देखिए टेन 30 की वैल्यू इससे निकाल लीजिए, 1/2 और √3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/√3, 1/√3। यही हमारा इस सवाल का आंसर होता है। यदि आपने अभी तक इस सारणी को याद ना किया है तो पूरी सारणी हम पीछे वाले वीडियो में सिखा चुके हैं, अतः पीछे वाले सारणी से आप मान याद कर लें। अब हम आगे क्वेश्चन हमारा चलता है टेन 225 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टेन 225। अब टेन 225 को हम कैसे हल करेंगे, टेन 225 को 180 में तोड़ लीजिए, तो 180 प्लस 45, तो हम तुरंत क्या लिखेंगे, टेन 180 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए टेन 180 प्लस, यही थीटा जो जुड़ रहा है, यही प्लस का थीटा होता है, तो 180 पर नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये हो गया टेन 45 डिग्री। और टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। टेन 45 वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा टी बार टेन, टेन ही बदल रहा है ना, तो ये वैल्यू प्लस की हो गई है। तो इस तरीके से हमारे आगे एक्सरसाइज के कुछ सवाल लगाना, आप लोग जब ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन हमारा cos 55 sin 35। अब हम ये देखिए ऊपर नीचे कुछ अंतर रखा है, 90 में से अगर 35 घटाएं तो क्या है 55, या 90 में से अगर 55 घटाएं तो क्या है 35। तो हम अगर एक को चाहे ऊपर बदल लें चाहे नीचे बदल लें, अगर ऊपर वाले को नहीं बदलते हैं तो नहीं बदलते हैं तो ऐसे लिख देंगे cos 55 डिग्री बटे इसको हम क्या लिखें, इसको हम लिख दें sin 90 माइनस 55 डिग्री। तब ये 90 में से 55 घटा तभी 35 बचा ना। अब हम क्या करते हैं, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे cos 55 डिग्री बटे, अब ये sin 90 माइनस थीटा, अभी हमने आपको क्या पढ़ाए थे, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 55 डिग्री, cos 55 डिग्री, cos 55 कट करके क्या आया, ये 1 आया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेक 37 डिग्री बटे कासिक 53 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर जो है, सेक 37 डिग्री बटे कासिक 53 डिग्री। अब देखिए अगर 90 से 53 घटाएं तो 37 बचता है, 90 से 37 घटाएं तो 53 बचता है। इसी अब हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, सेक ये हो जाएगा 90 माइनस 53 डिग्री, 90 माइनस 53 डिग्री। अब बटे इसको नहीं बदल रहे हम, तो ये हमारा हो गया कासिक 53 डिग्री। अब हम सेक 90 माइनस थीटा, सेक का परिवर्तन क्या होता है कासिक थीटा, तो कासिक 53 डिग्री बटे कासिक 53 डिग्री। अब देखिए कासिक 53 कट करके क्या आया 1 आया। इस तरीके से हमारे ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर एक बार हम आपको फिर दोहराए दे रहे हैं, 90 परिवर्तन 90 और 270 परिवर्तन क्या होता है, साइन का होता है cos थीटा, sin थीटा का क्या होगा cos थीटा, cos थीटा का क्या होगा sin थीटा, tan थीटा का क्या होगा
टेन थीटा का काट थीटा होता है, और काट थीटा का क्या होता है, टेन थीटा किस पर, 90 और 270 पर, 90 और 270 पर। कासे थीटा का क्या होता है, सेक थीटा, और सेक थीटा का क्या होता है, कासिक थीटा किस पर, 90 परिवर्तन है, ये 90 परिवर्तन है यार, तथा 270 परिवर्तन है। 360 और 180 पर नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे आप लोग इस सवालों को अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, और जो समझ में ना आए वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।